नमस्कार। वीडियो श्रृंखला के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। कर्तव्य पथ में दो अवरोधक हैं, भय और मोह। पहले सत्र में हम भय और उसके निराकरण पर चर्चा कर रहे थे। प्रस्तुत सत्र में हम मोह और उसके निराकरण पर विचार कर सकते हैं। मोह भी भय का ही विस्तार है। मुझे ये मार देंगे, ये भय है। मैं स्वजनों और गुरुजनों को नहीं मार सकता, यह मोह है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस मोह का निराकरण करने को कृष्ण आत्मा के अमरत्व का विश्वास दिलाते हैं। आत्मा नहीं मरती, अतः मैं, तू और ये सर्वदा थे और सर्वदा रहेंगे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं न मे जनाधिपा न चैद्यं न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। सर्वे वयम अतः परम। आत्मा की अमरता और असंख्यता पर दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में केवल 11 श्लोक हैं। मृत्यु के उपरांत शांति पाठ में इन श्लोकों की चर्चा सुनकर दुखी मन को शांति मिलती है। इसका नियमित पाठ मन से मृत्यु का भय और दुख निकाल देता है। यहाँ स्पष्टीकरण के लिए कुछ श्लोकों का ही पुनः स्मरण पर्याप्त होगा। आत्मा अमर है, जो इसे मारने वाला और जो इसे मरणशील मानता है, दोनों ही सत्य से अनभिज्ञ हैं। उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नैनम क्लेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। मृत्यु तो कौमार्य, यौवन, वृद्धावस्था की भांति भौतिक परिवर्तन है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर अन्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ देह शरीर का और देही आत्मा की द्योतक है। शरीर इस जीवन में नष्ट हो जाता है, पुनर्जन्म आत्मा का होता है। आत्मा अमर है, अनंत है। यह सांख्य योग है।
सांख्य ही ज्ञान है। एषा ते अभिहिता सांख्ये सांख्य योगेन ज्ञानिनाम। अभी तक मैं सांख्य की बात कर रहा हूँ। सांख्य दर्शन पुरुष, आत्मा और प्रकृति कर्म के योग से सृष्टि का निर्माण मानता है। केवल आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म संपूर्ण सांख्य नहीं है। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास मृत्यु के समय शांति देता है। हम जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं। इन कर्मों के फलानुसार पुनर्जन्म फल भोगने की अनिवार्यता है। बुद्ध चतुष्टय में पहला दुख बताते हैं। पहला सत्य दुख है। जन्म या पुनर्जन्म दुख का प्रारंभ है। क्या गीता पुनर्जन्म को सुख मानती है? गीता के अपूर्ण ज्ञान पर हम जन्म को सुख मानते हैं। जन्म सुख या दुख नहीं, पिछले जीवन में किए कर्मों का फल भोगने की आवश्यकता है, बाध्यता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगने पृथक ही रहना होगा। आत्माओं की पृथकता आत्मा का पुरुष का अनिवार्य लक्षण है। हम सब कर्म करते हैं और पुनर्जन्म में कर्मों का फल भोगते हैं, किंतु भक्त कर्म को ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्तव्य मानता है और फल को भगवान को समर्पित कर पुनर्जन्म से मुक्त हो परम धाम का अधिकारी बनता है। आत्मा की अमरता पर केवल दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में 11 श्लोकों में विश्वास है, पुनर्जन्म का विश्वास है, किंतु आगामी लगभग सभी अध्यायों में पुनर्जन्म से मुक्ति पर बल है। यहाँ केवल कुछ श्लोकों को ही उद्धृत करना पर्याप्त होगा। भगवान के परम पद से भक्त पुनर्जन्म में नहीं लौटता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम तत्पदं यत् परिमार्जितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय। कोई नहीं लौटता वहाँ जाकर। पुनर्जन्म तो दुख है, पुनर्जन्म दुखालय है, अशाश्वत है। भक्त उससे मुक्त होता है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमो गतः। पुनर्जन्म जरा मरण रूपी दुखों का प्रारंभ है। जन्म मरण जरा दुःखै विमुक्त अमृतम अश्नुते। जन्म मरण जरा दुःखै विमुक्त अमृतम अश्नुते। मृत्यु संसार सागर है, किंतु भगवान भक्त को पार करा देते हैं। अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं मृत्यु संसार सागरात् समुद्धर्ता भवामि। मित्रों, अब आप ही निश्चय कीजिए कि गीता का ज्ञान पुनर्जन्म की प्राप्ति है या पुनर्जन्म से मुक्ति। गीता ज्ञान प्रधान है या भक्ति प्रधान।
धन्यवाद।